दोस्तों, जलपरियां जिन्हें अंग्रेजी भाषा में मरमेड भी कहा जाता है, जलपरी के बारे में कई लोक कथाएं में भी जानकारी मिलती है। मूवीज और इंस्टाग्राम रील्स में भी उनके चर्चे हैं। मूवीज और लोक कथाओं के अनुसार कुछ जलपरी अच्छी होती है तो कुछ दयालु और परोपकारी, तो कोई घातक होती है। जलपरियां बाढ़, तूफान, जहाज के डूबने का भी कारण होती है। इसके बारे में कई तर्क वितर्क लगाए गए। आगे वीडियो में उसका वैज्ञानिक तर्क क्या है यह भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, जलपरियां समुद्र में आदि मानव और आदि मछली जैसी होती है। यह ऐसा डिस्क्रिप्शन प्राचीन काल में मिलता है। प्राचीन ग्रीक महाकाव्य कवि होमर ने द ओडिसी में उनके बारे में लिखा था। जलपरियां और उनके मेल पार्टनर को मरमैन कहा जाता था और उनके जुट को मरफॉल्क भी कहा जाता था। इंग्लिश वर्ड मरमेड, मर यानी समुद्र और मेड यानी नौकरन से बनता है। जलपरी का ऐतिहासिक विवरण, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत की खोज के दौरान जलपरियां इसी तरह देखने वाली जलीय स्तनधारी के दर्शन हुए थे। यह उन्होंने उनके डायरी में नोट करके रखा था। हिंदू धर्म के अनुसार सुवर्णमच्छा, जो कि एक रावण की बेटी है, वो एक मत्स्यांगना राजकुमारी है जो हनुमान की लंका तक पुल बनाने की योजना को बिगाड़ने की कोशिश करती है। 15 जून 1608 हेनरी हेडसन की दूसरी यात्रा के दौरान उसके चालक दल के एक सदस्य ने आर्कटिक महासागर में जलपरी देखने की सूचना दी थी। डच खोजकर्ता डेविड ने 1652-54 में ग्रीनलैंड में अपने अभियान के दौरान दावा किया था कि उन्होंने लहराते बालों वाली और बहुत सुंदर जलपरी को देखा था। हालांकि चालक दल उसे पकड़ने में असफल रहे। कनाडा में वैंकूवर और विक्टोरिया के पास 2 बार जलपरियां देखी जाने की सूचना मिली थी। एक 1870 और 1890 के बीच और दूसरी 1967 को। एक पेंसिल्वेनिया मछुआरे ने जून 1881 में मीरेटी के पास सुकेर नदी में जलपरी को 5 बार देखने की सूचना दी। अगस्त 2009 जब दर्जनों लोगों ने हाइपा नदी के पानी से एक जलपरी को छलांग लगाते और हवाई करतब करते हुए देखा, तो इजराइल के कोस्टल शहर किरात याम ने उसके अस्तित्व के सबूत के लिए 1 मिलियन। फरवरी 2012 में जिम्बाब्वे में गोकवे और गुटारी के पास 2 जलाशयों पर काम बंद हो गया। तब श्रमिकों ने यह कहते हुए काम जारी रखने से इनकार कर दिया कि जलपरियों ने उन्हें साइट से दूर भगा दिया है। दोस्तों, जलपरियां के बारे में कई अनुमान बताए जाते हैं। पहला अनुमान, 546 बीसी में मलेशियन फिलोसोफर एनेक्सिमेंडर ने कहा कि मानव जाति की उत्पत्ति जलीय प्राणियों से हुई, तो जल परियों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई हो। जलपरी के बारे में दूसरा अनुमान नेचुरल थ्योरी के नाम से भी कहा जाता है, जो ये मानते हैं कि मैनीटीज, डुगोंग, सीलिया, बेलुगा व्हेल, इन जलीय जीवों को किसी ने पर्टिकुलर एंगल से देखा होगा और उसे जलपरियां नाम दे दिया। जलपरियों के बारे में तीसरा तर्क इसी नेचुरल थ्योरी को चैलेंज करता है। वह यह है कि पृथ्वी पर 70% पानी है और उसमें से मानव सिर्फ 5% जानकारी आज तक जुटा पाया है और हम नहीं जानते बचे हुए 95% में क्या क्या है। और पृथ्वी पर जीव की शुरुआत पानी से ही हुई है। जेबीएस हेल्डन के अनुसार जीव सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डेवलप हुआ है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड जैसे मॉलिक्यूल जो पृथ्वी में मौजूद है। हर जीव पृथ्वी पर जलीय जीवों से इवॉल्व होकर बना है और इसी तरह हर जीव की पहली जाति जैसे विलुप्त हो गई, इसी तरह जलपरियां विलुप्त हुई होंगी। और आखिर में साइंटिफिक थ्योरी जो है वो यह है कि जलपरी होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया है। जलपरियां थी तो उनके अवशेष अब तक क्यों नहीं मिल पाए हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार 5 मुख्य कारण है कि जलपरियां करंट इवोल्यूशन में फिट क्यों नहीं बैठ पाई। पहला, थर्मो रेगुलेशन। दूसरा, रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस। तीसरा, इवोल्यूशनरी मिसमैच। चौथा, डाइजेस्टिव डिफरेंसेस बिटवीन मैमल्स एंड फिश। पांचवा, लैक ऑफ फिजिकल एविडेंसेस। इन कारणों से जलपरियां वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। धन्यवाद दोस्तों।